अब हम मृत संशोधन पद्धति के बारे में बात करेंगे, जो आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्शन इसमें बताया है। और सुश्रुत ने शारीर स्थान 5वें चैप्टर में इसका वर्णन किया है। 61वां श्लोक नंबर है। इसमें हम एक एक वर्ड और एक एक हिंदी इसकी समझ लेते हैं। तोड़ तोड़ के इसको मैं श्लोक को पढ़ती हूँ। तस्मात् समस्त गात्रम, समस्त गात्र का मतलब पूरा शरीर। हमें मृत संशोधन पद्धति के लिए कैसा शरीर लेना चाहिए, कैसा कैडेवर हम डिसाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से पूरा शरीर म में से अ निकाल लेंगे। अविशोपहतम, अविशोपहतम मतलब जो विष से न मरा हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, जिसको कोई दीर्घ व्याधि न रही हो, दीर्घ व्याधि ना हुई हो। दीर्घ व्याधि इसलिए होना जरूरी नहीं है कि अगर उसको दीर्घ व्याधि रही होगी तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसके डिटीरियोरेट हो सकते हैं, या फिर मतलब उसके अंग ठीक से क्या कहते हैं, जो उसका जो नेचुरल कलर, जो नेचुरल दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखेगा, इसलिए कोई दीर्घ व्याधि पीड़ित नहीं लेना चाहिए। सेम विष उपहतम के लिए भी कहा गया है कि अगर विष से पीड़ित होगा तो कलर डिस्कलरेशन हो सकता है। अवर्ष शतिकम, यानी कि शतक पूरा 100 वर्ष पूरा न किया हो, ऐसे व्यक्ति को हमें लेना चाहिए मृत संशोधन पद्धति के लिए। निःसृष्टांत्र पुरुषम, अर्थात पुरुष पूरा आंतों से निकल गया हो। पुरुषम अवहंत्याम अपगायाम, अपगायाम यहाँ पे नदी के लिए आया है। ऐसे पुरुष को अपगायाम नदी में, निबद्ध पंजरस्थम, निबद्ध मतलब बांधकर, पंजरस्थम मतलब पिंजरे में, उसके शरीर को बांधकर पिंजरे में रखेंगे। मुंज वलकल कुश क्षण आदि नाम अन्नतमेन आविष्टित अंग प्रत्यंग, यानी कि मुंज वलकल कुश क्षण आदि जितने भी यह हैं, इन सब से उसको हम बांधेंगे। आवेष्टित अंग प्रत्यंग, सभी अंग प्रत्यंगों को आवेष्टित मतलब बांधेंगे। अप्रकाश्य देशे कोथियेत, कोथियेत मतलब सड़ाना। अप्रकाश्य देशे, अप्रकाश्य देशे का मतलब यहाँ पर अप्रकाश यानी अंधकार से नहीं है। यहाँ पर अप्रकाश्य देशे का मतलब है कि ऐसा देश, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, जहाँ पर कोई पशु जीव कोई आता जाता ना हो। तो इस प्रकार से ऐसी जगह पर रखेंगे जो अप्रकाश्य देशे हो। कोथियेत, वहाँ पर रखकर उसको हम, कोथियेत यानी उसको कई दिन तक रखेंगे ताकि वो जो उसके अंदर जो स्किन वगैरह है वो उसकी सॉफ्ट हो जाए और आगे निकालने में उसको आसानी हो। सम्यक प्रकुतितम, सम्यक प्रकुतितम जब सम्यक प्रकार से सड़ जाए। च उद्धृत्य ततो देहम, तो हमने जिस प्रकार की देह का बारे में बात किया है। सप्तरात्रात, 7 रात्रि रखने के बाद। उशीर बाल वेणु वलकल कूर्चा नाम, इन सभी से अन्नतमेन शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। अवघर्षयम, अवघर्ष मतलब घिसना है। त्वग आदीन, त्वग आदीन त्वचा आदि सर्वानेव सभी को। वाहे आभ्यंतरान अंग विशेषान, वाहे और आभ्यंतर जितने भी अंग हैं इन सब को धीरे धीरे करके उसके ऊपर की सारी स्किन को हटाएंगे और धीरे धीरे अंदर हटाते हुए, स्किन हटाते हुए उसका पूरा हम जानेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। यथोक्तान लक्षयित चक्षुषा, जैसा कि आचार्य ने आगे और इसका डिस्क्रिप्शन किया है, वह प्रकार के लक्षण देखते हुए हम इस प्रकार से पूरा शवच्छेदन विधि करेंगे। अब इसमें शवच्छेदन में यही सब इसको बताया गया है कि संपूर्ण अवयव वाला होना चाहिए, विष से मृत्यु ना हुई हो, 100 वर्ष आयु का हो। इस प्रकार से करके इसको 7 दिन तक आंखों से देखेंगे। तो इस प्रकार से शवच्छेदन विधि का डिस्क्रिप्शन किया गया है। मृत संशोधन पद्धति क्यों आवश्यक है, इसके लिए बताया गया है। प्रत्यक्षम च यद दृष्टम शास्त्रम दृष्टम च यद भवेत, अर्थात प्रत्यक्ष जो हम पढ़ रहे हैं वो भी, और प्रत्यक्ष और जो हम देख रहे हैं उसको हमें, मतलब पढ़ा हुआ शास्त्र के द्वारा और प्रत्यक्ष दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। समास तद तद उभयम भूयो ज्ञान वर्धनम, और दोनों को एक साथ पढ़ने से ही हमें ज्ञान का विवर्धन होता है। तो हमारा दोनों जानना अति आवश्यक है। इसके अलावा आचार्यों ने कहा है न शक्य चक्षुषा दृष्टम देहे सूक्ष्मतमो विभु, अर्थात जिन रचनाओं को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, न शक्य चक्षुषा आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको ज्ञान चक्षु भी तपः चक्षु भी च, अर्थात उन्हें हमें ज्ञान चक्षु के द्वारा अंतर्मन से उसको हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार से मृत संशोधन पद्धति का हम वर्णन करेंगे।